नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, भन्तेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी पभूणं बन्ते इसी भद्रपुत्ते समणो वासए देवानुप्रियाणम अंतियम मुंडे भवित्ता अगारावो अणगारियम पब्ब इत्तय नो इणट्ठे समट्ठे गोयमा इसी भद्रपुत्ते समनो वासये बहुहिम शीलव्वय गुण वेर मन पच्चखान पोष होव वासेहिम अहा परिगहि एहिम तवो कम्मेहिम अप्पाणं भावे माणे बहु इंग वासाइम समनो वासग पर्यागम पावुनिहिति पावुनित्ता मासियाए संलेहनाए अत्ताणं झूसे हिति झूसेत्ता सठ्ठिम भत्तायुम अनसनाये छेदे हिति छेदेत्ता आलोय परिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे कालम किच्चा सोहम में कप्पे अरुणाभे विमाने देवत्ताये उपबज्जिहिति तत्थणम अत्थे गतियाणम देवाणम चत्तारि पलि ओवमाइम ठिति पन्नत्ता तत्थणम इसी भद्रपुत्रस्सवि देवस्य चत्तारि पलि ओवमाइम ठिति भविष्यति सेणं बन्ते इसी भद्रपुत्ते देवे ताओ देवलोगाओ आउक्ख एणं भवक्ख एणं ठिइक्ख एणं अनंतरम चयम च इत्ता कहिं गच्छिहिति कहिं उवज्जिहिति गोयमा महाविदेहे वासे सिद्धिहिति बुद्धिहिति मुच्चिहिति परिनिब्बाहिति सब दुखाणम अंतम काहिति। भगवती सूत्र में भगवान गौतम ने भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछा, उस संदर्भ में कुछ वर्णन किया गया है और प्रश्न पूछने से पहले जो विनय भाव भगवान गौतम ने किया है कि वंदित्ता नमंसित्ता, भगवान गौतम स्वामी के लिए भी भगवान विशेषण लगाया गया है। भगवान महावीर तो कहते ही हैं हम लोग, पर गौतम स्वामी के लिए भी भगवं गोय में भगवान गौतम कहा गया है। तो गौतम स्वामी प्रश्न पूछने से पहले वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक तरीका मानो हम सीख सकते हैं कि आराध्य जो बड़े गुरु आदि हैं, भगवान महावीर तो अभी हैं नहीं, जो बड़े हैं उनसे प्रश्न पूछें तो पहले वंदन करके नमस्कार करके फिर प्रश्न पूछना। तो गौतम स्वामी वंदन नमस्कार करके बोलते हैं कि भगवंते एक श्रमणोपासक के बारे में प्रश्न पूछा है कि एक श्रमणोपासक है, उसका नाम यानी ऋषि भद्रपुत्र उसे कहा गया है, ऋषि भद्रपुत्र, कि यह श्रमणोपासक ऋषि भद्रपुत्र है। वो आपके पास कभी मुंड होकर गार्हस्थ्य को छोड़कर अनगार बनेगा क्या, साधु बनेगा क्या? गौतम स्वामी इतने
जो जैसा अगम्य है उसके आधार पर इतने प्रश्न पूछते थे। कभी तत्वज्ञान का प्रश्न, कभी किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न। मानो कोई प्रश्न करता, कोई आदर्श प्रश्न करता देखना हो तो गौतम स्वामी इतने प्रश्न पूछने वाले थे। जो आगमों में वर्णन है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान महावीर के जीवन में गौतम स्वामी से ज़्यादा कोई प्रश्न करता रहा है क्या? एक आगमों में देखें, गौतम ने पूछा, गौतम ने पूछा। तो गौतम स्वामी एक पृच्छक प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे सामने हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान महावीर का भी ऐसा ही कोई साया था कि गौतम स्वामी बार बार प्रश्न करने का एक प्रयोग कर लेते थे। हर कोई तो भगवान महावीर के पास जाकर बार बार प्रश्न पूछे, कोई रोक दे भी बार बार मत आओ यहाँ पर गौतम स्वामी को रोकने वाला भी तो कौन हो सकता था? इतने भगवान महावीर के मानो निकटवर्ती शिष्य थे, साधु थे, अंतेवासी शिष्य, निकटवर्ती, और मानो कि ज़्यादा आसपास ही बैठे रहते होंगे, आसपास ही विराजते होंगे भगवान महावीर के। जब मन आया निकट आगे प्रश्न पूछ लिया। और भगवान महावीर भी कैसे कभी निषेध किया कि नहीं किया कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, ऐसा कभी फरमाया कि नहीं, पता नहीं। न गौतम स्वामी कितने प्रश्न पूछते थे। एक आदमी के बारे में प्रश्न पूछ लिया कि वह श्रमणोपासक है, यानी श्रावक है, और वो आपके पास दीक्षा लेगा क्या? मुंड होकर अगारता से अनगारता में प्रव्रजित होगा क्या? भगवान महावीर ने कहा, यह अर्थ समर्थ नहीं है, यह बात संभव नहीं है, वह मेरे पास साधु नहीं बनेगा। साधु तो नहीं बनेगा, पर गृहस्थ जीवन मानो जिस प्रकार जिएगा वो है कि उसका जीवन कैसा, कि श्रावक है तो श्रावकत्व, शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास और अपने जो परिगृहित तपः कर्म हैं उनके द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ वह बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। कि साधु तो नहीं बनेगा, परंतु बहुत वर्षों तक वह श्रमणोपासक, श्रावक के रूप में, श्रमणोपासक के रूप में श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। यह बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक के रूप में रहना भी अपने आप में एक अच्छी बात है। गृहस्थ तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु एक व्रती आदमी होना, श्रमणोपासक होना, वह अपने आप में विशेष व्यक्ति की मानो पहचान होती है, लक्षण होता है। तो ये शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास और यथा परिगृहित तपः कर्म, और वह बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन कर 1 महीने की संलेखना से अपने शरीर को कृश बनाकर अनशन के द्वारा 60 भक्त का छेदन कर, आलोचना प्रतिक्रमण कर, समाधि पूर्ण दशा में कालमास में काल को प्राप्त कर सौधर्म कल्प में उपपन्न होगा। तो वह श्रमणोपासक के रूप में बहुत वर्षों तक जीवन जिएगा
और अंत में अनशन, संलेखना अनशन को प्राप्त करेगा। और वह करके प्रथम देवलोक सौधर्म कल्प में अरुणाभ विमान में देव रूप में उत्पन्न होगा। और वहां उसकी स्थिति बता दी गई 4 पल्योपम की। और फिर प्रश्न किया गया कि वह श्रमणोपासक ऋषि भद्रपुत्र देवलोक में तो चला जाएगा जैसा आपने फरमाई दिया है, देवलोक के बाद क्या होगा? तो उत्तर दिया गया कि गौतम, उसके बाद वह देवलोक का आयुष्य पूरा करके महाविदेह वर्ष क्षेत्र में सिद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, बुझ जाएगा, मुक्त हो जाएगा और परिनिवृत्त होकर सब दुखों का अंत करेगा। यह एक पर्टिकुलर श्रमणोपासक के बारे में गौतम स्वामी का प्रश्न या अनेक प्रश्न और भगवान महावीर के द्वारा उत्तर दिए गए हैं। इस सूत्र से एक छोटा सा यह प्रसंग है, हम एक यह आइडिया लगा सकते हैं कि श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए। कि श्रावक है वो सामान्य गृहस्थ नहीं है। सामान्य गृहस्थ जो धर्म को जाने कि नहीं जाने, कुछ भी करे, कोई कंट्रोल नहीं, अव्रति हो सकता है। परंतु श्रमणोपासक है तो 2 शब्द हैं, श्रमण उपासक, कि वह श्रमणों का, साधुओं का उपासक है। साधुओं के आसपास उठ बैठ करने वाला, रहने वाला, यानी उसकी संगति भी कितनी बढ़िया होती है कि साधुओं की संगति। सत्संगत की बात आती है कि सत्संगत करो, सत्संग करो। यह सत्संग जिसमें साधु सन्यासियों का संग होता है, साधु सन्यासियों के पास बैठने का, बातचीत करने का अवसर मिलता है, प्रवचन सुनने का मौका मिलता है, तो यह कुछ देर का सत्संग भी एक कल्याण में सहायक बन सकता है। क्योंकि संगति किसकी हो रही है, संगति का भी प्रभाव पड़ सकता है जीवन पर। एक आदमी अच्छे लोगों के आसपास, उनके साथ रहता है तो उसके मनोभाव अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छी बात कान में पड़ेगी, अच्छों को देखेगा तो आंखों में भी मानो अच्छी चीज आ रही है। अच्छी बात सुनेगा तो कानों में भी अच्छी बात आ रही है। और वह आंख और कान से गृहीत अच्छी सामग्री भावात्मक जगत में जा रही है, तो भाव जगत का भी परिमार्जन हो सकता है, शुद्धिकरण हो सकता है और एक अच्छा भीतर में विकास हो सकता है। तो सत्संगत के हमारे 2 साधन हैं, आंख और कान, कान और आंख। कान से सत्संगत होती है और आंख से भी सत्संगत होती है। कान से अच्छे व्यक्तियों की, साधु संतों की वाणी सुनना और आंख से अच्छे साधु संतों को, अच्छे लोगों को देखना। तो सत्संगत के 2 तरीके हैं, कानों से अच्छी बात को सुनना और आंखों से अच्छी बात को देखना। जो गांधी जी के 3 बंदर की बात आती है, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, तो यह एक बहुत सुंदर बात है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और इसके विपरीत अच्छा सुनो, अच्छा देखो और बोलो तो अच्छा बोलो। तो ये बोलना, सुनना, देखना
ये तीनों चीजें अच्छे रूप में होती है और बुरे रूप में नहीं होती है, तो हमारे भीतर अच्छाई की चीजें वो भीतर में जा सकती है और बोलने के द्वारा फिर अच्छी बात औरों को भी मिल सकती है। ये प्रवचन, कार्यक्रम, सत्संग जो होते हैं, इनमें बोला जाता है और सुना जाता है, देखा भी जाता है। ये बोलना, देखना, सुनना, तीनों का समन्वय प्रवचन सत्संग कार्यक्रम में हो सकता है कि सामने बैठे लोग, श्रोता लोग हैं, वे मानो अच्छा सुनते हैं, साथ में अच्छा साधु महात्मा उसको अच्छा देखते हैं, अच्छे को देखते हैं, और अच्छा साधु है, वक्ता, प्रवचनकार, वह अच्छा बोलता है। तो एक साथ बोलना, सुनना और देखना, इन तीनों का समन्वय होता है, संगम होता है प्रवचन कार्यक्रम में। श्रोता ध्यान से सुनता है, मानो पीता है, बात को पी रहा है। इधर आंख से साधु महात्मा को देख रहा है, तो आंखों से भी मानो अच्छी सामग्री भीतर जा रही है, कानों से भी अच्छी सामग्री भीतर जा रही है, और बोलने वाला है वो मानो अच्छी सामग्री, अगर अच्छा वक्ता है तो अच्छी सामग्री का संप्रेषण कर रहा है, परोस रहा है। तो बोलने वाले को भी लाभ है, अगर शुद्ध भावना से बोलता है तो बोलने वाले को भी लाभ है। प्रवचन तीर्थंकर भी करते थे, तीर्थंकर प्रवचन करते थे। अब प्रश्न है कि तीर्थंकरों को तो केवल ज्ञान हो गया, उनके तो इतने कर्म कट गए हैं, अब उनको क्यों इतनी तपस्या? बोलना एक श्रम का कार्य भी हो सकता है, वे क्यों बोलने का श्रम करते हैं? अभी बोलना तो बहुत जरूरी है। सब जग जीव रखण दयठयाए भगवया पावयणम सुकहियम आश्रय। अगर बोलेंगे नहीं तो जनता को ज्ञान कैसे मिलेगा? इसलिए तीर्थंकरों का एक मानो कार्य है बोलना, प्रवचन करना, देशना देना, ताकि कितनों को लाभ मिले। गौतम स्वामी जो बार बार ये प्रश्न पूछते थे, अब यहां एक चिंतन का विषय है कि गौतम स्वामी स्वयं भी तो बड़े ज्ञानी आदमी थे, वो कोई लेमैन तो थे नहीं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। इतने ज्ञानी व्यक्ति बार बार क्यों भगवान महावीर से प्रश्न पूछते? यहां दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि कोई कोई विषय मान ले गौतम स्वामी के भी स्पष्ट न हो, या उन्होंने अपना ज्ञान लगाया न, वो पूछ लिया, अपना ज्ञान वो बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए, और भगवान महावीर के द्वारा बात कह दी गई, वो एकदम प्रामाणिक बात, इसलिए भी कल्पना करें पूछ सकते थे। एक दूसरा कारण और हो सकता है, वो यह है कि गौतम स्वामी जानते थे, इसका उत्तर यह है, वो जानते थे, फिर भी वो भगवान महावीर से पूछ लेते कि अब वे प्रश्न पूछेंगे, तो मान लो सामने और भी साधु, और भी सतिया, और भी लोग बैठे हैं, और भगवान महावीर उत्तर देंगे। तो पूछा तो गौतम स्वामी ने है, पर भगवान महावीर के द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा, पहली बात है वो पूर्णतया अधिकृत प्रामाणिक उत्तर होगा, अधिकृत उत्तर होगा, ऑफिशियल एकदम प्रामाणिक उत्तर। और वो इतनी जनता को और इतने साधु सतियों को सुनने का मौका मिलेगा तो कितनों को ज्ञान मिल जाएगा कि गौतम स्वामी को तो ज्ञान है, पर वे इसलिए मानो पूछते होंगे कि मेरे पूछने से, मेरे निमित्त से औरों को कितनों को लाभ मिलेगा। मैं तो जानता हूं, सारे तो इस बात को जानते नहीं है, तो मैं पूछूंगा तो कितनों को जानकारी मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा। और हम कल्पना करें गौतम स्वामी ने पूछे और भगवान महावीर ने उत्तर दिए, ये आगम है,
तो आज हजार हजार वर्षों के बाद भी हमें ज्ञान मिल रहा है। तो वो गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान महावीर ने उत्तर दिया, वो संकलन है। आज हमें कितना ज्ञान इन आगमों से मिल जाता है। तो प्रश्नकर्ता स्वयं अज्ञानी है, जानता नहीं, इसलिए भी पूछ सकता है। और जानकार होने पर भी बहुतों को ज्ञान मिल जाए, एक अधिकृत व्यक्ति के मुख से बात आ जाए, वो प्रामाणिक रूप में प्राप्त हो सकेगी। इसलिए भी कई बार प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न परिषद आदि में पूछ सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजते थे। और कभी कभी प्रेक्षा ध्यान शिविर में और में ऐसे प्रश्न भी होते थे और उनके उत्तर भी दिए जाते थे। तो और कभी कभी बड़े स्वयं कोई प्रश्न, स्वयं बड़े भी कभी प्रश्न पूछ ले, वो ज्ञान देने की दृष्टि से। मैं भूल न करूं तो एक बार गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र जो है वहाँ विराजे हुए थे। यह बात संभवतः सन 1994 की होनी चाहिए। तो वहाँ विराजे हुए थे और महाप्रज्ञ जी जो एक आचार्य रूप में घोषित हो चुके थे, संभवतः वे भी पास में थे। हम चारित्रात्माएं यूँ गुरुदेव के आसपास बैठे थे, कोई गोष्ठी जैसा भी कुछ था, चारित्रात्माएं उपस्थित थे, सभा जुड़ी हुई थी। तो एक प्रश्न बड़ों की ओर से रखा गया। मैं यत्किंचित बोलने में, भाव में, भाषा में अंतर हो तो हो सकता है, बाकी मोटा मोटी बात यह है। प्रश्न यह पूछा गया कि उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है, उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है। तो हम लोग गुरुदेव के पास बैठे थे। तो मैं उत्तर देने वालों में एक, मैं भी उत्तर देने वालों में था। तो बात बात में गुरुदेव तुलसी ने वो प्रश्न पूछा गया, मैं उत्तर से देने वाला था, थोड़ा खड़ा हुआ होगा। तो गुरुदेव तुलसी के मुख से निकला, कोई उत्तरवर्ती आचार्य उत्तर दे, कोई उत्तरवर्ती आचार्य उत्तर दे। तो मैं बैठ गया, मैं तो बैठ गया, मैं क्यों खड़ा हूँ, तो उत्तरवर्ती कौन है, मैं तो बैठ गया नीचे। तो बाद में वापिस इंगित का नहीं, खड़े हो जाओ, तुम बोलो बोलो तुम बोलो। तो गुद का तुम बोलो, उत्तर दो कैसे। तो यह तो उनकी कृपा मान लें, कुछ भी मान लें कि बात गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, कोई उत्तरवर्ती आचार्य उत्तर दे इस बात का। मैं फिर बोलने से रुक गया, मैं नहीं बोलना चाहता था। तो कहा नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो बोलो बोलो। संभवतः ऐसी घटना याद आ रही है। मैंने अपने ढंग से उत्तर दिया। बाद में उत्तर यह गुरुदेव या आचार्य की ओर से यह फरमाया गया कि उत्तरवर्ती आचार्य का एक कर्तव्य है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को, मतलब उनकी महिमा बढ़ाना, उनको प्रतिष्ठित करना, उनके गौरव को बढ़ाना। यह भाव है बात का, वो उत्तरवर्ती का कर्तव्य होता है। कि उत्तरवर्ती है वो अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनकी गरिमा को बढ़ाना, उनके महात्म्य को बढ़ाना, उनको उजागर करना, यह उत्तरवर्ती का कर्तव्य होता है। तो अब यह प्रश्नोत्तर का क्रम चला। कभी बड़े स्वयं पूछ लें तो एक बात जो फरमाई, कभी उत्तरवर्ती का कर्तव्य है वो पिछले अपने पूर्ववर्ती का एक मान सम्मान रखना, प्रतिष्ठा रखना, गरिमा रखना, उनकी यानी उनके कार्य को जितना आगे बढ़ाना, करना, काम करना, वो उत्तरवर्ती का कर्तव्य होता है। तो यह एक सुंदर शिक्षा है कि भाई जो उत्तरवर्ती हों वो अपने पूर्ववर्तियों ने जो कार्य किया है, शुरू किए हैं, और उनकी गरिमा, उनकी महिमा, उसको भी जितना उचित हो बढ़ाने का प्रयास करे। कि
यथा अवसर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का नामोल्लेख करे, उनका नाम लेता रहे यदा जब जब मौका लगे, यानी पूर्ववर्तियों के प्रति एक विनय सम्मान का भाव, और उनके द्वारा जो काम शुरू किए गए हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उनको यदा कदा बताए तो औरों को शिक्षा भी मिले। तो पूर्ववर्तियों ने जो कार्य किया है, शिक्षाएं दी है, तो आखिर वो आगे भी तो काम आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि वो नहीं रहे तो सारी बात संपन्न है। तो पूर्ववर्तियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, उनका साहित्य है, उनका वाङ्मय है, वो कैसे हमारे काम में आए, कैसे अच्छी तरह से रहे, तो वो सारा पूर्ववर्ती आचार्यों का एक तरह से महिमा मंडन है, प्रतिष्ठापन है। तो वो कार्य भी उत्तरवर्ती का होना चाहिए। तो यह प्रश्न और उत्तर भगवती सूत्र में जो ये गौतम स्वामी ने यूँ प्रश्न पूछे हैं और भगवान महावीर ने उत्तर दिए हैं, तो गौतम स्वामी कोई सारी बातों से अज्ञ थे ऐसा होना जरूरी नहीं भी हो। यह भी कारण हो सकता है कि गौतम स्वामी ने सोचा होगा मैं पूछूंगा तो कितनों को उत्तर मिल जाएगा, कितनों को जो नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी मिल सकेगी। तो यह भगवती सूत्र है, इसमें प्रश्नोत्तर बहुत आते हैं, बार बार प्रश्न होते हैं और बार बार उत्तर दिए जाते हैं, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से बहुत जानकारियाँ, तत्वज्ञान की जानकारियाँ, देवलौकिक और की कर्मों के बारे में कितनी कितनी सैद्धांतिक जानकारियाँ इस भगवती सूत्र में हमें प्राप्त हो जाती है। और परम पूज्य आचार्य तुलसी ने ये आगमों को संपादित करने का जो कार्य शुरू किया, आज हमारे पास यह भगवती सूत्र है। अब यह एक तरह से गुरुदेव तुलसी का मानो शुरू किया हुआ जो काम था, तब हमारे हाथ में आज भगवती सूत्र है। 32 आगम जो हमारे यहाँ मान्य है, 32 के 32 मूल टेक्स्ट जो पाठ है वो 32 सभी का प्रकाशित हो चुका, बहुत वर्षों पहले ही वो प्रकाशित हो चुका है। मूल जो पाठ है, मूल प्राकृत जो मूल वाणी है, वो तो हमारी कभी की प्रकाशित हो चुकी है। और उसके बाद यह दूसरी एक सीरीज है कि मूल पाठ तो यह प्राकृत अर्धमागधी, यह भाषा तो आम जनता के तो समझ में ही प्राय आनी मुश्किल है। उसका हिंदी में अनुवाद हो, संस्कृत भाषा में भी उसकी छाया हो, और फिर व्याख्या टिप्पण भाष्य वो हो, तो पाठक को काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो हमारे यहाँ जो ये आगम हैं, काफ़ी आगम इस रूप में सामने आ गए हैं कि मूल पाठ भी है, इसके पास संस्कृत भी है, इसके पास हिंदी अनुवाद भी है, और आगे हिंदी में भाष्य आदि, भाष्य कह दें टिप्पण वो भी है, और अनेक अंग्रेजी भाषा में भी अनुदित हैं। और आचारांग सूत्र पर तो संस्कृत भाषा में महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने भाष्य तैयार किया, संस्कृत भाषा में भाष्य तैयार किया, उसका भी अनुवाद हो गया, वो भी हिंदी अंग्रेजी में भी प्राप्त। ऐसे जो हमारे ये आगम हैं जिनमें कितना एक प्राचीन जो ज्ञान है, साहित्य है, बातें हैं, वो इनमें जो संकलित है। और ये परम पूज्य आचार्य तुलसी और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, हालांकि और भी चारित्रात्माएं जो भी आदि इन उनके सहयोग में रहे हैं, पर कोई मुखिया चाहिए। कोई मुखिया हो तो टीम फिर साथ में जुड़ सकती है, मुखिया न हो तो फिर टीम भी किस रूप में जुड़े, किसके साथ जुड़े। तो आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी, गुरुदेव तुलसी ने अपने जीवन काल में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया, शुरू किया, और उनको एक परम महान सहायक महाप्रज्ञ जी जैसे व्यक्तित्व मिल गए। पहले मुनि नथमल जी टमकोर के नाम से वे मिल गए, और भी कितने संतों का, साधियों का और का कितनों का सहयोग मिला, साथ में समाज का भी
आगे काम भी, साहित्य को आगे जनता तक पहुंचाने में समाज का काम, साधु साधियाँ हम लोग तो मान लो लेखन कर दें, टिप्पण लिख दें, संस्कृत बना दें, वो सारा काम हम लोग मान लो कंप्लीट कर दें, पर समाज के पास पहुँचे यह काम तो समाज करता है, तब ज़्यादा संभव हो सकता है। तो जैन विश्व भारती द्वारा फिर ये पहले तो थोड़ा महासभा ने यह काम शुरू किया था, शुरू में पहले संभवतः महासभा ने आगमों के प्रकाशन का काम, बाद में जैन विश्व भारती इस काम को जैसे व्यवस्था बैठी होगी महासभा के पास था, फिर वो जैन विश्व भारती में स्थानांतरित कर दिया गया होगा। तो मुझे याद है शुरू में 10वें आर्यम वो महासभा के प्रकाशन के मेरे देखे हुए याद आ रहे हैं, बाद में जैन विश्व भारती से ये काम हो रहा है। तो वो एक गौण बात है, मूल बात है कि समाज फिर इस ज्ञान राशि को आगे प्रसारित करने का कार्य करता है। कि जैसे फूल में सुगंध है, पर फूल बहुत हैं, पर हवा नहीं चलेगी तो सुगंध फैलेगी कैसे। तो समाज की संस्थाएं हैं वो मानो हवा का रूप धारण करके इस ज्ञान की सुगंध को प्रसारित करने का फिर काम करती है। तो ये आगम जो हैं, यहाँ जो भगवती सूत्र में यह श्रमणोपासक के बारे में जो बताया गया है कि वो ऋषि भद्र पुत्र श्रमणोपासक था, वो साधु तो नहीं बनेगा परंतु जीवन अच्छा उसका रहेगा, श्रमणोपासक रहेगा, क्योंकि जीवन में तपह कर्म भी होगा, प्रत्याख्यान भी होगा, पौषधोपवास भी होगा, और भी शील व्रत गुण बिरमण ये चीज़ें होगी। तो श्रावक की जीवन शैली यानी जैन जीवन शैली कह दें, संयम की जीवन शैली कह दें, तो श्रावक गृहस्थ है तो भी जैन जीवन शैली, धार्मिक जीवन शैली, संयमी जीवन शैली वो उसकी होनी चाहिए। और उसके लिए हमारे 12 व्रत की साधना है संयम की, उसके आगे हमने वो सुमंगल साधना बताई, वो और ज़्यादा संयम की साधना श्रावक समाज के लिए होती है, श्राविकाओं के लिए भी। तो यह जीवन में कितना संयम बढ़े यह खास बात है। तो श्रावक है तो मान लें गृहस्थ है, तो गृहस्थ है तो जीवन में सदाचार त्याग संयम अपना नवकार मंत्र है। तो जो नमोकार धारो जैन होने का एक लक्षण है नमस्कार महामंत्र का जप करने वाला। और जिस धर्म को आदमी मानता है, जिस धर्म का अनुयायी है, उसका जो नियम, जो उपासना, जो पद्धति है, उसको भी समझना जानना करना वो एक बात होती है। तो जैन धर्म में यह नवकार मंत्र का जप, छोटे छोटे बच्चे, हमारी ज्ञानशालाएं चलती हैं, तो बच्चों को एक बहुत अच्छा एक उपक्रम है संस्कार देने का, ज्ञान देने का। कि आज कितने कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पूछो लोगस से, हाँ ज्ञानशाला में गए थे, ज्ञानशाला में जाते हैं तो वो उनको 25 बोल का कोई बोल, कभी कोई भक्तामर, कभी कोई लोगस का पाठ तिखो। तो क्योंकि ज्ञानशाला में जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बच्चों को वंदना करो तो बच्चे तिखुतों से अच्छी तरह अपनी वंदना कर लेते हैं। ये संस्कार कहाँ से आए? लगता है वो ज्ञानशाला में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, संस्कार मिलते हैं, विधि बताई जाती है, तो छोटे छोटे बच्चे एक साथ अपनी तिखुतों से एक वंदना कर लेते हैं। और भी कभी कोई भक्तामर का पाठ, कोई 25 बोल, ऐसी चीज़ें भी बच्चों को याद भी कईयों को हैं, ऐसा जानने को मिलता है। तो इसमें संभवतः ये ज्ञानशाला का बड़ा योगदान है कि बाल पीढ़ी में अच्छे संस्कार आ रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि बाल पीढ़ी को इस प्रकार ये संस्कार दिए जाते हैं। यह संस्कार निर्माण शिविर है, जगह जगह शिविर लगते हैं, अच्छे साधन हैं संस्कार निर्माण के, इस पीढ़ी को, बाल पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के, अच्छे संस्कार देने के। वरना आज बच्चे हैं, किशोर हैं, वो कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हैं, कहाँ विदेश जाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके संस्कार कैसे क्या हैं,
फिर ये ज्ञानशाला है, किशोर मंडल है, संस्कार निर्माण शिविर है, इधर ये कन्या मंडल है। ये जो कई चीज़ें हैं, ये एक नई पीढ़ी में अच्छे संस्कार देने का क्रम है। ये छोटे छोटे जो समाज में उपक्रम चल रहे हैं, अब ये किशोर मंडल, ये किशोर नई अवस्था, इतना जीवन में उमंग, काम करने का, पढ़ने का, इधर उधर जाने का, ऐसी अवस्था में धर्म के संस्कार मिलते हैं, एक संयम की बात जानने को मिलती है, तो हो सकता है अनेक बुराइयों से वे बच के रह जाएं। तो ये गुरुदेव तुलसी के समय अनेक उपक्रम शुरू हुए हैं, वो मानो समाज के लिए वरदान है कि कैसे समाज को सही दिशा मिले, कैसे हमारी नई पीढ़ी अच्छे रास्ते पर चले। तो अब ये उपासक श्रेणी है, बहुत उपयोगी है। आज कितने कितने श्रावक श्राविकाएं हैं उपासक उपासिका श्रेणी में, इसके साथ जुड़ने से मानो कई प्रवक्ता बन गए हैं, कई ज्ञानवान जानकार बन गए हैं, भाषण देते हैं, व्याख्यान देते हैं, जगह जगह लोगों को बताते हैं। तो कितना बड़ा कार्य हो रहा है कि उपासक श्रेणी के सदस्य इस प्रकार तैयार होते हैं और वे दूसरों को भी बताने का, समझाने का या व्याख्यान आदि देने का प्रयास करते हैं, कितनों को धर्म की साधना कराने में अपना सहयोग देते हैं। तो भगवती सूत्र में जो यह बताया गया है, यह ऋषि भद्र पुत्र जो श्रमणोपासक रहा है, वो जीवन कैसा जिएगा, जिस जीवन में त्याग होगा, तप होगा, यानी प्रत्याख्यान होगा, पौषध करने वाला होगा। तो ये सारी जो बातें हैं कि श्रावक के जीवन में सामायिक है या नहीं। मैं देखता हूँ शनिवार को कितने लोग 7 से 8 वाले समय में सामायिक में अपने आप में ऑटोमेटिक सा मान लो, कोई विशेष सूचना भी कोई नहीं दी हो, अपने आप काफी इकट्ठा हो जाते हैं, सामायिक ले लेते हैं। अब यह संस्कार जो है बहुत अच्छा है कि परिवार के लोग मिलकर, परिवार में, एक ऑफिस में, एक धर्मस्थान में, जहाँ भी हो, कि शनिवार है 7 से 8 के बीच हम सामायिक का अभ्यास करें। और तो क्या, मान लो आपके परिवार में शादी शनिवार को ही होने वाली है, शादी का वो दिन मुहूर्त शनिवार को है, तब शनिवार को भी के सामायिक का टाइम भी 7 से 8 के बीच में है। तो भी यह देख लें भी शादी का समय है कौन सा। अगर 7 से बहुत पहले है या 8 के बहुत बाद है, तो प्रयास करें कि 7 से 8 के बीच में हमारा सामायिक का काम हो जाए। इतने मेहमान लोग आए हैं भाई कि आप भी 7 से 8 के बीच में सामायिक कर लो, और काम तो हमारा जैसा आगे पीछे टाइम है तो यह तुम सामायिक में बिता लें। तो शादी जिनकी होनी है और वो भी सामायिक में बैठ जाएं, अगर कि आज तो सामायिक कर लो बस, तो शादी तो थोड़ी बाद में होने वाली है, शादी से पहले सामायिक कर लें। बड़ी शुभ बात है कि शादी से पहले सामायिक की, बाद में वो कार्य संपन्न हुआ है। तो शादी कराने वाले, करने वाले, देखने वाले परिवार के लोग सभी जितना संभव हो भी 7 से 8 के बीच टाइम खाली मिल सकता है तो सामायिक कर लें। यात्रा में जाना है, फ्लाइट का समय 7:15 साढ़े 8 थोड़ा लेट है, तो भी ठीक है, एयरपोर्ट पर जाकर के वहाँ अगर स्थान मिल जाए तो आज शनिवार है तो वहाँ पर सामायिक कर लें, बाद में फ्लाइट की बात बाद में जो टाइम है वो हो सकता है। यूँ यह सप्ताह में जो शनिवार की शाम की सामायिक है उसके प्रति भी अच्छी जागरूकता रहनी चाहिए। ठीक है, रोज सामायिक सबसे न भी हो तो सप्ताह में एक भी हो जाए तो भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो भगवती सूत्र में जो ये ऋषि भद्र पुत्र श्रमणोपासक की जीवनचर्या बताई गई है कि कैसे वो शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान, औषधोपवास, तपय क्रम के द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। और यह श्रमणोपासक पर्याय है। अभी साध्वी प्रमुखा जी ने जो 4 प्रकार श्रावक के फरमाए थे, आराधक हैं, वो ऐसे प्रभावक हैं, विकास ये कार्य करता है, तो श्रावकों में भी अनेक रूप हो सकते हैं।
वो अपनी अपनी योग्यता और स्वास्थ्य की स्थिति उम्र के हिसाब से हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि भाई किसी श्रावक को 80 वर्ष आ गए हैं, अब वो सोचता है ज़्यादा भागदौड़ करना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, अब मैं कोई ज़्यादा यात्राएं करूं, इधर उधर जाऊं, वो काम मेरे से मुश्किल है, परंतु मैं अपना धर्म ध्यान तो कर सकता हूँ, अपना सामायिक करूँ, स्वाध्याय करूँ, उसमें बाकी गांव में रहता हुआ छोटा मोटा कोई धार्मिक काम हो, समाज का धार्मिक काम, साधु सतियाँ उनकी कोई देखभाल सेवा और करना, संभाल करना, छोटा मोटा ऐसा काम कर सकता हूँ गांव में रहते हुए अपना धर्म ध्यान। तो ठीक है, भी 80 आ भी गए हैं, अब आखिर आदमी कब तक काम करेगा, क्योंकि यह एक 75 वर्ष के बाद का समय है। 75 वर्ष तक मान लो काम कर लिया, 75 के बाद तो फिर आखिर शरीर का यंत्र भी धीरे धीरे अब थोड़ा ढीला पड़ सकता है। तो 75 आ गए हैं, उसके बाद अपना ज़्यादा थोड़ा वो आराधक श्रावक का रूप ज़्यादा अपना धर्म ध्यान तपस्या जाप उसमें ज़्यादा करें, थोड़ा बहुत लोकल में जो थोड़ा बहुत काम हो, कोई धार्मिक काम है संस्था में समाज में, वो थोड़ा मान लो काम भी कर दे, बाकी धर्म ध्यान करें। तो 75 के बाद में वो आराधक श्रावक लोकल में धार्मिक सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक सेवा उस रूप में आदमी वो भी लगे। 80 82 83 आ गए, अब लोकल काम भी थोड़ा मुश्किल है, अपने ज़्यादा फिर बखान सुनो, सामायिक करो, हो सके उतनी तपस्या करो, जाप करो, आत्मलीन अपना आत्मा में ज़्यादा रहने का उसमें ज़्यादा लगो, तो वो फिर आराधक हो गई। अब जो एक अभी उम्र ठीक है 50 60 62, अभी स्वास्थ्य भी ठीक है, तो भले कार्यकर्ता के रूप में धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देने का प्रयास करें। भी समाज में धार्मिक आध्यात्मिक काम है, तभी अब तो स्वास्थ्य ठीक है, मेरा भाग इधर उधर जाना करना वो भी करने में दिक्कत नहीं है, तो कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा देने का प्रयास या संगठन यात्राएं करना वो करना स्वास्थ्य अनुकूल है, उम्र भी की अभी ठीक है, इस रूप में वे काम भी आदमी धार्मिक आध्यात्मिक जितना काम हो वो भी किया जा सकता है। अब जैसे अब कोई आदमी है कभी ये अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, चिंतनशील है, तो हर कोई आदमी तो बढ़िया चिंतन दे सके, मान लो पढ़ा लिखा समझदार चिंतनशील है, वो अपने समाज के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कल्याण परिषद की जैसे गोष्ठियाँ होती है और भी संस्थाओं की मीटिंगें होती है कि समाज हमारा कैसे अच्छा रहे, विकास कैसे हो, धार्मिक आध्यात्मिक उन्नयन कैसे हो, तो चिंतनशील प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग वे समाज को भी कोई सुझाव दे। विकास परिषद के जैसे लोग हैं, कई बड़े एज्ड भी हो गए हैं, जो अनुभवी हों, पढ़े लिखे भी हों, समाज में काम भी किया हुआ है, वे समाज को भी अपनी कोई सुझाव परामर्श दे सकते हैं। तो इस प्रकार कि समाज धर्म के विकास में सहयोगी बने, जितना आध्यात्मिक धार्मिक सहयोग दे सकें वो सहयोग देने का प्रयास करें। तो इस प्रकार जो ये 4 प्रकार साध्वी प्रमुखा जी ने संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा बताए गए थे, वो जो कोट या उद्धृत किए हैं, यानी समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, सारे एक प्रकार के हों जरूरी नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके अपने आप को नियोजित करना चाहिए। अब छोटी उम्र है 30 35 40 वर्ष, तब तो मान लो साहब परिवार का काम है, कमाई का काम है, ऑफिस का वो काम ज़्यादा हो सकता है, तो उस समय में ज़्यादा सेवा न भी दे सके। अब युवक हैं, अब उनके हालांकि और भी काम हो सकते हैं, फिर भी अपना समय निकाल, कितने युवक अवस्था के कार्यकर्ता हैं जो मौके मौके पर ड्यूटी देना आना भाग लेना, भले उनकी ऑफिस भी होगी उसको थोड़ा गौण करके दूसरों के भरोसे छोड़ के, और आजकल कुछ काम दूर से हो जाते हैं, ऑफिस का कुछ काम तो दूर बैठे हो जाता है, यह भी सुविधा है, फिर भी अपने कार्यों को छोड़ कर के युवा अवस्था के भी हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं, कितने अपना मौका भी हो ड्यूटी देना सेवा करना काम करना, तो अपनी उम्र को देख करके अपने स्वास्थ्य को देखते हुए द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए कि मैं कौन सी सेवा दूं,
मैं किस रूप में धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दूं, उस रूप में अपने आप को नियोजित किया जा सकता है। तो भगवती सूत्र में जो ऋषि भद्र पुत्र का जो यह प्रसंग आया है और जिस बारे में भगवान महावीर ने फरमाया वो जीवन कैसा जिएगा, उसका अपना जीवन होगा, वो कितना संयम वाला त्याग वाला होगा। तो श्रावक है, उम्र भले छोटी है, जीवन में नैतिकता ईमानदारी वो तत्व, व्यवसाय करे उसमें भी ईमानदारी जितनी रखी जा सके वो लक्ष्य रहे कि मेरे द्वारा कोई अनैतिक काम न हो, गलत काम, पैसा तो चाहिए पर मेरे साधन गलत न हो, ईमानदारी से कार्य में ईमानदारी रखने का प्रयास रखूं। श्रावक है, मेरे खान पान में कहीं कोई नॉन वेज ऐसा कुछ न आ जाए। बच्चे हॉस्टल में ठहरते हैं, कभी आप होटलों में जाते हैं तो वहाँ का भोजन कैसा है, कहीं नॉन वेज तो नहीं है ना, क्या दोनों ही चलेंगे? अरे दोनों ही चलेंगे तो सावधानी कहीं नॉन वेज का कहीं मिश्रण न हो जाए। तो ये उम्र भले छोटी हो पर नॉन वेज न हो, ईमानदारी जीवन में हो, अच्छे संस्कार हो और सेवा जितनी धार्मिक आध्यात्मिक अपने समाज को सेवा दे सके और समाज दूसरों को भी धार्मिक आध्यात्मिक कोई सेवा दे सके तो मानव मानव हैं, जितने दूसरों की कल्याणी सेवा कर सकें। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, अब उन्होंने 13 पंथ की तो सेवा की ही थी, दूसरों की भी सेवा की। अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान आदि ये चीज़ें हैं, उन्होंने मानवता दूसरों को भी अपनी सेवा देने का प्रयास किया। और ये आगम हैं, वो 13 पंथ के तो काम के हैं ही हैं, और भी कितने लोग इन आगमों को पढ़ते होंगे, काम में लेते होंगे, तो दूसरों की भी मानो एक सेवा हो रही है कि दूसरों को भी ये आगम पढ़ने को मानो प्राप्त हो रहे होंगे। तो इतना साहित्य का सृजन हुआ है, तो कितने गैर 13 पंथी अजैन लोग भी साहित्य को पढ़ते होंगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का साहित्य है, गुरुदेव तुलसी का भी साहित्य है, और भी साहित्य है, कितने लोगों के पढ़ने में काम आता होगा। यह भी एक प्रकार की सेवा है। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है, ऋषि भद्र पुत्र श्रमणोपासक अनशन करेगा, कि श्रावक ये सोचे अब जीवन जिया है, जी रहा हूं, अब लगता है अब शरीर ज़्यादा दिखने वाला नहीं है, अब यह उत्तर देने के निकट आ रहा है, तो शरीर उत्तर दे उससे पहले मैं उत्तर दे दूं इसको। शरीर मुझे उत्तर दे इससे पहले मैं उत्तर दे दूं, मैं अपनी तपस्या साधना में लगूं और समाधि पूर्ण अवस्था में इस शरीर से आत्मा का निष्क्रमण हो, तो वह भी साधना मुझे करनी है। इसलिए श्रमणोपासक है वो ये भी लक्ष्य रखे, भी जब कभी मौका आ जाए लगे। अब जैसे अब किसी के असाध्य बीमारी मान लो लग गई, किसी के क्यों लगे, लग गई है मान लो, लेकिन अब शरीर डॉक्टरों ने भी कह दिया अब कोई ज़्यादा कोई है नहीं आशा, सोचे क्यों जितना अब मैं धर्म में तपस्या में लगूं, डॉक्टरों के हॉस्पिटल में ज़्यादा न रहना पड़े, अब अपने बस धर्म में अपना समय बीते। तो बाकी तो हाथ की बात नहीं है, अंतिम समय हॉस्पिटल में न आए, अंतिम समय बस अपने धर्म के रूप में आए। हॉस्पिटल में तो कौन कितना धर्म का कराए, अपने घर में हो तो लोग कोई धर्म भी सुना दे कर दे। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी तो अस्वस्थ हो गई थी, फिर यही निर्णय किया इनको अपने धर्म का दादा कराएं, तो उनको अध्यात्म साधना केंद्र में रखा गया। हम लोग उनके आसपास थे, ज़्यादा इनका धर्म में समय बीते। तो जीवन में ऐसी स्थिति दुर्भाग्य से आ जाए कि अब वो ज़्यादा कोई आशा नहीं है जीवन की, डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया है, फिर तो और ज़्यादा अपनी तपस्या में संलेखना और का ध्यान देना चाहिए। अब मेरा अंतिम सार निकाल लूँ, इस शरीर का सार निकाल लूँ, अपने आत्मा का कल्याण करने में इस शरीर का उपयोग करूँ। तो भगवती सूत्र में जो यह ऋषि भद्र पुत्र की बात आई है कि उसने 60 भक्त का छेदन कर लगभग मान लो 1 महीने का यह अनशन जो भी करके और आयुष्य को पूरा किया।
जीवन जीने की जीवन शैली है तो मरने की भी शैली। मरना किस तरीके से, रोते रोते नहीं, डॉक्टरों के घेरे में नहीं, बाकी तो हाथ की बात नहीं है कब क्या हो जाए, अच्छा हॉस्पिटल में नहीं, बस धर्म के माहौल में अंतिम श्वास आए, अनशन के रूप अवस्था में, अनशन के काल में आए और समाधि रूप में रहते रहते बिना कोई हाय तो वहाँ शांति समता भाव की स्थिति, तब ये प्राण छूटे और यह विनश्वर देह छूटे। तो ऋषि भद्रपुत्र ने अनशन किया, यानी अंतिम समय भी उसका कितना धार्मिकता के रूप में, और वहाँ से फिर वह देवगति में गया है। और देखिए श्रमणोपासक था, साधु नहीं बना था, फिर भी देवलोक में जाकर के वापिस मनुष्य गति में आता है और महाविद्य में सिद्धत्व को भी फिर वहाँ से सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते। इसका मतलब है कि श्रावक भी कितना कल्याण कर सकता है। एक श्रावक भी श्रावकत्व को पाल करके एक जन्म अगले में देवगति में, फिर अगले में मनुष्य बनकर के मोक्ष में चला जाए तो कितनी बड़ी अच्छी सफलता है कि श्रावक ने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो भगवती सूत्र में यह ऋषि भद्रपुत्र का एक जीवन का क्रम बताया गया है। वो श्रावक समाज के लिए एक मानो आदर्श है, एक अनुसरणीय अनुकरणीय है कि श्रावक जीवन जिए तो भी कितना हम कैसे त्याग संयम का जीवन जिए, और जब लगे अंतिम समय आ गया निकट तो फिर अपनी आत्मा का अनशन संलेखना के द्वारा भी उद्धार करने का प्रयास करें। तो साधुपना आ जाए यह तो बहुत ही बढ़िया बात है, सबको साधुपना आना तो एक मुश्किल बात है, हर श्रावक को साधुपना आना मुश्किल बात है। फिर भी अपना गृहस्थ जीवन में रहते हुए आज तो इतने और सुविधाएं हैं कि भाई मान लो घर में नहीं तो आज इतने स्थान हैं समाज में, जैन विश्व भारती में अपना एक स्थान है, और भी जगह जगह कितनी संस्थाएं हैं जहाँ स्थान है रहने के भी मान लो सुविधाएं मिलती हो। तो वहाँ दिल्ली में क्या, लाडनू क्या, मेवाड़ क्या, गुजरात क्या, जगह जगह यूँ कई जगह स्थान हैं, वहाँ रह के अपनी साधना करो। अपना बस ज़्यादा कमाई का काम है नहीं, अपना रहो, धर्म ध्यान करो, साधु सत्य उनकी सेवा उपासना कर लो, आगम आदि स्वाध्याय करो, तपस्या करो, जप तप करो, शांति समाधि से रहो। तो ऐसे चित्त समाधि केंद्र जहाँ चित्त समाधि के साथ रहें, धर्म ध्यान करें, हो सके उतना धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दे सकें तो वो दें, बाकी चित्त समाधि में रहना हो जाए। तो यह चित्त समाधि केंद्र की जो बात है कि जो श्रावक श्राविकाएं अब थोड़ा साधना में जीवन बिताना चाहते हैं, साधुपना दीक्षा उनको आ नहीं पा रही है, वो अपना एक साधना साधक का जीवन जिए, घर से थोड़ा मुक्त होकर के ऐसे धर्म के माहौल में रहें जहाँ एक धर्म का अच्छा अनुकूल वातावरण मिल जाए और जहाँ बात अच्छी स्वास्थ्य संबंधी भी अनुकूलताएं हो, परिसर भी अच्छा हो, ऐसे स्थानों में रह करके वे धर्म की साधना करें, हो सके उतना अपना धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देने का भी रुझान रखें, तो एक उनके जीवन के लिए वो अच्छी बात हो सकती है। तो भगवती सूत्र में जो ये ऋषि भद्रपुत्र श्रमणोपासक की बात आई है कि कैसी उनकी जीवन शैली रही है, तो व्यापार धंधा भी करना हो उसमें अपने जितना संभव हो ईमानदारी प्रामाणिकता रहे और अपना शांतिमय जीवन हो और सेवा की भावना आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करने का रुझान हो। तो ऐसा भाव और श्रावक श्राविकाएं जिनको चारित्रात्माओं का भी मौका मिलता है वो चारित्रात्माओं की भी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का प्रयास करें, क्योंकि श्रावक श्राविकाएं हैं वे चारित्रात्माओं की भी सेवा का लाभ लेने वाले हो सकते हैं। कोई चिकित्सा में भी और में सेवा सहयोग देना, गोचरी पानी रास्ते की सेवा आदि आदि, फिर ठिकाने में भी कुछ सेवा और करना, पास में रहना, अनेक रूपों में चारित्रात्माओं की सेवा भी श्रावक श्राविकाएं कर सकते हैं।
तो यह एक धर्म का जीवन, अच्छा जीवन, तो हमें मानव जीवन मिला है। तो भगवती सूत्र में जो ऋषि भद्रपुत्र की बात आई है, एक श्रमणोपासक होते हुए कैसे जीवन जिया, साधुपना नहीं लिया, तो भी एका भवतारी, अगले जन्म में देवगति, फिर वो मोक्ष में जाने वाला, तो ऐसा रूप श्रावक श्राविकाओं का बने। तो आत्म कल्याण की दिशा में हमारी गति होती रहे और हमें ऐसा धर्म संघ मिला है। आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ यह धर्म संघ, इतनी हमारी आचार्य परंपरा उज्ज्वलतामय, और गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे गुरु हमें निकट अतीत में मिले हैं, ऐसे गुरुओं की भी जो शिक्षाएं हमें मिली हों, हम उनको भी अपने जीवन में उतारने का यथोचित प्रयास रखें, अच्छा काम करें, आत्मा का कल्याण करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुयान वज्जंग वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।